स्वागत। जैसा कि सभी को विदित है कि हिमाचल के बेटे जितेंद्र कुमार जी ने जो सुनने में आया आत्महत्या की, और वो सीबीआई के लीगल एडवाइजर थे। हमारी सांत्वना है आम आदमी पार्टी की ओर से। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज 3-4 दिन हो गए हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से ठाकुर जयराम जी और जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, उनकी ओर से कोई भी बयान इस बात पर नहीं आया। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े पद पे रहते हुए हिमाचल का बेटा अगर सुसाइड कर रहा है, अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर बन रहा है, तो ये जांच का विषय बनता है। तो ये चीज दिखाती है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ये लोग कितने संवेदनशील है। इनको सिर्फ राजनीति करनी आती है और कुछ नहीं आता। ये प्रेशर क्यों बनाया गया, ये किस तरीके से, इतने बुद्धिजीवी होने के बावजूद, इतने बड़े पद पे होने के बाद, लीगल एडवाइजर सीबीआई में होने के बाद, तो देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने आत्महत्या की और इसकी जांच तक नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी अपनी ओर से जांच के लिए एक अपील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बता दिए कि ये सीबीआई की का मैटर है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से या रिटायर्ड जज से होनी चाहिए, ताकि ऐसी कमेटी बना के इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ये इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से ये लोग हिमाचल प्रदेश में हमेशा इस बात का क्लेम करते हैं कि हम हितैषी है हिमाचल प्रदेश की जनता के, पर यहाँ पर ये लग रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल का कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े लेवल पर सेवाएं दे रहा है, पर सरकार की ओर से कोई भी स्टेटमेंट आज तक नहीं आई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें गुप्त सूत्रों से ये पता चला है कि उनको प्रेशराइज किया गया था, भाजपा की ओर से प्रेशराइज किया गया था, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया जी वाले केस को देख रहे थे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, जांच में कुछ नहीं निकला। इसके बाद उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि भाई इनके ऊपर झूठा केस बनाया जाए, क्योंकि लीगल एडवाइजर वही थे, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। और इस प्रेशर को वो झेल नहीं पाए। जिस तरीके से ये झूठा केस बनाने की बात हुई, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। ये भाजपा की इस तरीके की जो कूटनीतियां हैं, जो सिर्फ सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए यूज करते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हिमाचल प्रदेश से एक व्यक्ति का चला जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ही नहीं, पूरे परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस विषय में ये बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर सीबीआई की खाली जांच ना हो, इसके ऊपर जज के द्वारा और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। और जो ये असंवेदनशील ये लोग बने बैठे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जो हितैषी बनते हैं, ठाकुर जयराम और अनुराग ठाकुर, इनको इस विषय पर आना चाहिए और इनको भी एक मांग रखनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि बाकी आप कुछ पूछना चाहे तो बोल सकते हैं।